से सामने आ रही है। एक और नया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है जिला सांबा में, और ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है दोलिया वार्ड नंबर 9 बड़ी ब्राह्मणा का ये इलाका, जिसे अब हॉटस्पॉट जो वो घोषित कर दिया गया है यहां पर पॉजिटिव केसेस आने के बाद। और आपको बताना चाहते हैं कि जो कैप्शन आप पढ़ रहे हैं, इस कैप्शन में हमने लिखा हुआ कि क्या सांबा जिला में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। तो इसको लेकर भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि 3 केसेस जो जम्मू में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आए, और उसी के साथ साथ अगर आपको बताते चले तो जो व्यक्ति बड़ी ब्राह्मणा के इस दोलिया इलाके के वार्ड नंबर 9 में पॉजिटिव आया है, इस व्यक्ति का कांटेक्ट बताया जा रहा है, संपर्क बताया जा रहा है उस परिवार के साथ जो परिवार तालाब तिलो में कुछ दिन पहले उनके परिवार के सदस्य 2 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो पॉजिटिव हुए हैं। तो उन्हीं के साथ इस व्यक्ति का भी कांटेक्ट बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो दोलिया इलाके का है ये उसी तालाब तिलो में उसी परिवार के घर पर एज ए सर्वेंट काम करता है। और जब उस परिवार की सैंपलिंग ली गई और सैंपलिंग के साथ साथ जो लोग उनके संपर्क में थे उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई, तो उसी के साथ साथ इस व्यक्ति का सैंपल भी लिया गया था, और इस व्यक्ति की जो रिपोर्ट आई है वो अब कोविड पॉजिटिव आई है। लेकिन वो जो परिवार तालाब तिलो का जिनके 2 सदस्य पॉजिटिव हुए थे ओमिक्रॉन वेरिएंट से, तो क्या ये व्यक्ति भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव हुआ है? इसको लेकर हमने कुछ देर पहले सीएमओ सांबा से भी बातचीत की है। उन्होंने अभी इसको लेकर पुष्टि तो नहीं की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति उनके कांटेक्ट में था, उनके घर पर एज ए सर्वेंट काम करता है। तो ये जब सैंपलिंग ली गई तो वहां से ये वापस आ गया अपने घर बड़ी ब्राह्मणा के दोलिया इलाके में वार्ड नंबर 9 जो मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट इस व्यक्ति की आई थी, और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन सांबा ने भी इसको ट्रेस करना शुरू किया क्योंकि एड्रेस इसका बताया जा रहा था कि दोलिया इलाका ये जिला सांबा में पड़ता है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की बात करें तो उनकी टीमें जो है वो इस व्यक्ति का को ट्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया, और पता चला कि ये विलेज दोलिया जो वार्ड नंबर 9 है ये वहीं अपने घर पर है, और कल देर रात को इस व्यक्ति को शिफ्ट किया गया है डीआरडीओ हॉस्पिटल में। और उसी के साथ साथ अब जो दोलिया इलाका है वार्ड नंबर 9 उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिला प्रशासन सांबा ने घोषित कर दिया है, यानी यहां पर पाबंदियां लागू कर दी हैं, इलाका जो वो कॉर्डन कर लिया गया है, और यहां पर हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग होगी। लेकिन उसी के साथ साथ इस व्यक्ति के परिवार की भी अब सैंपलिंग जो वो की गई है, और बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। अब क्या इसका रिजल्ट आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति पॉजिटिव है जिसे अब डीआरडीओ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, इसका दूसरा सैंपल भी लिया गया, यानी आरटीपीसीआर सैंपलिंग इसकी ले ली गई है। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट इसकी आती है नेगेटिव आती है या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये पॉजिटिव पाया जाता है, क्योंकि फिलहाल जो इसका कांटेक्ट था वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ जो लोग पॉजिटिव हुए तालाब तिलो में कुछ दिन पहले उन्हीं के साथ बताया जा रहा है। तो हम भी यही भगवान से कामना करेंगे कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ना हो, लेकिन कैप्शन हमने इसलिए रखा है कि क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है, जिसको लेकर तमाम जानकारी जो है वो सीएमओ सांबा ने हमारे साथ साझा की है कि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ जो पॉजिटिव हुए लोग तालाब तिलो में उन्हीं के संपर्क में है, उन्हीं के संपर्क में ये व्यक्ति था और अब ये पॉजिटिव आया है। लेकिन दूसरा सैंपल भी इसका भेज दिया है आरटीपीसीआर सैंपल। अब इसकी रिपोर्ट कितनी जल्दी आती है तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव होता है तो एक और आंकड़े में इजाफा जो वो हो जाएगा। पहले ऑलरेडी 3 केसेस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, और अब अगर ये भी पॉजिटिव होगा ओमिक्रॉन से, फिलहाल है तो ये पॉजिटिव, लेकिन अगर ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होता है तो फिर ये चौथा केस जो वो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 9 दोली इलाका जिसे कॉर्डन कर वहां पर पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही वहां के व्यक्ति को बाहर आने की इजाजत है। यहां नोडल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है, पुलिस के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और 100% टेस्टिंग करवाने के लिए उनकी जो ड्यूटीज वहां पर लगाई गई हैं, तो वहां पर 100% टेस्टिंग की जाएगी, सैंपलिंग की जाएगी और कांटेक्ट ट्रेसिंग जो वो की जाएगी। तो ये एक और नया माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो हमें जानकारी मिल पाई है, बताया जा रहा है कि ये कोविड के जो लक्षण होते हैं ये लक्षण वही है, लेकिन इसकी जो इन्फेक्शन है वो काफी तेजी से फैलती है, और ये काफी इन्फेक्शन जो क्रिएट कर देता है, इसलिए ये काफी घातक बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसलिए लगातार ये एक चिंता का सबब बना हुआ कि अभी पहले जो 2 वेव्स हैं उससे लोग उभर नहीं पाए, काफी नुकसान जो है वो हुआ। चाहे हम
जानी नुकसान की बात करें, कितनी जिंदगियां जो वो कोविड की दूसरी वेव में भी गई, लेकिन अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है कि ये पहले से भी ज्यादा घातक है। यानी सिम्टम्स वही हैं, लेकिन इन्फेक्शन इसकी काफी तेजी से फैलती है। तो इसको लेकर हमें पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। हम जब पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो हमें पूरी तरह से एहतियात बरत कर जाना चाहिए, और खासतौर पर मास्क आप पहन के जाइए पब्लिक प्लेसेस पर जब आप जाते हैं। यानी हमें पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोविड से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोसेस जिला सांबा में चलाया गया, तो उस वैक्सीनेशन को लेकर मैं बात करूंगा कि मैक्सिमम लोग जो वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। 5 लाख से भी ज्यादा का जो आंकड़ा वो हमारे सामने आया है, जो पहली और दूसरी डोज से जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं सांबा जिला के लोग। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि वैक्सीनेशन अगर आपने करवा ली है तो ये चीज आप अपने ध्यान से निकाल दीजिए कि आप दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं, और होने का कारण यही हो सकता है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे, यानी अगर आप कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए हमें अब ये चीज भी ध्यान में डालनी है कि हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से किस तरह से बचना है, क्योंकि सिम्टम्स वही है, लेकिन जब ये फैलता है तो काफी तेजी से फैलता है। इसलिए एक के साथ जो और लोग उसके संपर्क में होंगे तो एक चेन दोबारा से बनेगी, और ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है काफी घातक साबित हो सकता है। इसलिए हमें एहतियात बरतनी है, हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो आप लोग मास्क पहन के जाइए। हम मैक्सिमम देख रहे हैं कि अब लोगों ने मास्क जो वो उतार दिए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि कोविड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अब ये सामने आया है, इसने एक चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई में सांबा जिला में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक दे रहा है, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ये व्यक्ति विलेज दोलियां वार्ड नंबर 9 बड़ी ब्राह्मणा का, जो उन लोगों के संपर्क में है, संपर्क में था, जो तालाब तलो के कुछ 2 लोग जो पॉजिटिव हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट से, उन्हीं का ये संपर्क बताया जा रहा है, उन्हीं का कांटेक्ट बताया जा रहा है। तो ये जब इसका सैंपलिंग भी वहां पर लिया गया, सैंपलिंग की गई, तो ये व्यक्ति बड़ी ब्राह्मणा में अपने घर आ जाता है और इसको ट्रेस किया जाता है। और ट्रेस करने के बाद जो इसकी रिपोर्ट तो आ ही चुकी थी पॉजिटिव, अब इसे डीआरडीओ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हम यही कहेंगे, हम यही कामना करेंगे कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो पॉजिटिव ना हो, और इसने फिलहाल जो है वो अपने आप को बंद कर लिया था, लेकिन अब इसे डीआरडीओ शिफ्ट कर दिया गया है। इलाका विलेज दोलियां, क्योंकि ये घर पर आ गया था तो इनके घर वालों की सैंपलिंग भी ली जा रही है। बाहर इस इलाके में जो लोग हैं उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी, ताकि जो शक शुबा रहेगा उसे खत्म करना है, एक रिस्क जो है वो कवर करना है। उसी को लेकर जो दोलियां का वार्ड नंबर 9 है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यानी एक तरफ हम कोविड वैक्सीनेशन में माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं जिला सांबा में, लेकिन दूसरी ओर जिला सांबा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनने का भी सिलसिला लगातार जारी है। तो कहीं ना ऐसा ना हो कि ये भी एक ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आ जाए जब इसकी दूसरे सैंपल की जो रिपोर्ट ली गई है अगर वो पॉजिटिव आती है। फिलहाल हम इसे हाँ तो नहीं कर रहे कि ये ओमिक्रॉन ही है, लेकिन अगर रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कांटेक्ट ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही बताया जा रहा है। तो ये था अभी तक का बड़ा अपडेट जिला सांबा से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।